हेलो दोस्तों, शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विथ अवनीश में। तो आज हम लाए हैं भारत के जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का ये पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वह कौन सा है? तो इसमें जो है ये कुचिकल जो जलप्रपात है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 453 मीटर है। ये जो है ऊंचाई इसकी 453 मीटर है और ये जो है बराही नदी पर बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई जो है यह 453 मीटर ऊंचा से 453 मीटर ऊंचाई से गिरता है और जो है यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला नंबर देखते हैं, जोग या इसे गारसोप्पा के नाम से जाना जाता है, यह जो है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। शरावती नदी पर जोग या गारसोप्पा है जो कर्नाटक राज्य में है और जो है 253 मीटर ऊंचा है, जो सीधे गिरने वाला, भारत का सीधा गिरने वाला झरना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा, 3 का शरावती नदी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग जलप्रपात तो ये जो है कर्नाटक राज्य में जो है शरावती नदी पर 253 मीटर है, ये सीधे गिरने वाला झरना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस नदी में स्थित है? दूध सागर तो ये दूध सागर जो है यह गोवा में पर जो है राज्य में अवस्थित है। गोवा राज्य में अवस्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर है और कहाँ है? गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम तो ये है शिव का जोश। शिव का जोश तो जो है कावेरी, शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है और जो है ये जलप्रपात अवस्थित है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है कर्नाटक के चामराज जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है होगा सी, ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कर्नाटक राज्य में जो है यह चामराज जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह झारखंड राज्य में अवस्थित है और यह जो है स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है और जो है छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 183 मीटर ऊंचा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है और कहाँ है? झारखंड में। और किस पठार पर है? तो ये छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है।
ऊंचाई कितनी है? तो ये 183 मीटर ऊंचा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात तो ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है और ये जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है और इसे जो है भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। और बस्तर जिले में जो है ये 95 फीट ऊंचाई पर है, 95 फीट ऊंचा है और इंद्रावती नदी पर है और जो है इसे भारत के नियाग्रा की उपाधि दी गई है या भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, इंद्रावती नदी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 183 मीटर ऊंचा है। ये जो है ये जो है 95 फीट ऊंचा है। अगला देखते हैं, बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है? बरकाना जलप्रपात तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है और ये बना किस पर है? तो ये जो है सीता नदी पर बनाया गया है। ऊंचाई जो है 260 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर देखते हैं, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर है? तो अभी बताया हमने, जैसे कि ऊपर जो है देखा, ये जो है सीता नदी पर है, 260 मीटर ऊंचा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, नोखालिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? नोखालिकाई जलप्रपात तो ये जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है और ये जो है सबसे ऊंचा प्लंज फाल के नाम से प्लंज फाल है और जो है 340 मीटर ऊंचा है, 340 मीटर ऊंचा है और ये जो है मेघालय के चेरापूंजी में अवस्थित है। अगला नंबर है, नोखालिकाई जलप्रपात भारत का किस प्रकार का जलप्रपात है? तो ये जो है सबसे ऊंचा जो है प्लंज फाल जलप्रपात है। अगला नंबर है, एथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य में है? एथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह जो है केरल राज्य में अवस्थित है, केरल राज्य में अवस्थित है और किस नदी पर है? तो चालाकुडी नदी पर, चालाकुडी नदी पर ये अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एथिरापल्ली जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है चालाकुडी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, वज्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? वज्रधारा किस राज्य में है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर है 21 नंबर, हुडरू जलप्रपात झारखंड के किस पठार पर है? तो जैसा हमने चर्चा किया था अभी, छोटा नागपुर पठार पर हुडरू जलप्रपात अवस्थित है। अगला नंबर है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में शिमोगा जिले में और ये बराही नदी में पर बना है। अगला नंबर है, हुडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है आगे हमने चर्चा किया था 183 मीटर ऊंचा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नूरानंग जंग जलप्रपात किस राज्य में है? तो नूरानंग जंग जलप्रपात ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है?
तो 25 नंबर का जो है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है और एमपी में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है ये है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, नर्मदा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला नंबर है, धुआंधार जलप्रपात किस शहर के पास है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास अवस्थित है। अगला है, रजत प्रपात किस राज्य में है? रजत प्रपात किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, कोडाई कैनाल में। तो जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रजत प्रपात किस राज्य के निकट स्थित है? तो ये रजत प्रपात जो है कोडाई कैनाल जो पहाड़ी है उसी के पास में अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर जो मध्य प्रदेश में है और जो है ये 100 फीट ऊंचा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुती जलप्रपात किस राज्य में है? बहुती जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है और ये किस नदी पर है? तो ये जो है सोन नदी पर अवस्थित है। अगला नंबर 33 नंबर, बहुती जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सोन नदी, जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 34 नंबर जो है, टाइगर फॉल्स किस राज्य में स्थित है? टाइगर फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुर्रो के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? इसमें जो दसम, राजरप्पा, हिरणी, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी जो है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है बी ऑप्शन, कांची नदी पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये है स्वर्णरेखा नदी पर। 37 नंबर देखते हैं, राजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर है? राजरप्पा जलप्रपात ते दामोदर और बराकर नदियों के संगम पर जो है राजरप्पा जलप्रपात अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, हिरणी जलप्रपात किस राज्य में है? हिरणी जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जो है झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर है, बरकाना जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बरकाना जलप्रपात की ऊंचाई जो है लगभग 259 मीटर है। बरकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में जो है सीता नदी पर बनाया गया है। अगला नंबर है, कुचिकल जलप्रपात पश्चिमी घाट की किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात पश्चिमी घाट की किस नदी पर अवस्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है यह बराही नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर देखते हैं, जोग जलप्रपात को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है गौरसिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौरसिप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आप ऊपर हम पढ़ चुके हैं, शरावती नदी पर अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, दूधसागर जलप्रपात किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो ये जो है 43 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नोआखिलाई
नोखालिकाई जलप्रपात किस पठार में है? तो नोखालिकाई जलप्रपात जो है ये छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। अगला नंबर है सेवन सिस्टर्स जलप्रपात किस राज्य में है? सेवन सिस्टर्स जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जो है 45 नंबर का जो है बी है, जो मेघालय राज्य में अवस्थित है। सेवन सिस्टर्स जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है चेरापूंजी में, मेघालय के चेरापूंजी में अवस्थित है। अगला नंबर है चेरापूंजी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सभी लोग जानते हैं, अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर है हुडुरु जलप्रपात किस ऋतु में सबसे सुंदर लगता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, वर्षा ऋतु में। 49 नंबर क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर है? चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर है? तो वह दक्कन पठार पर अवस्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए निकट है? तो वो जो है 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, कांगेर जलप्रपात के जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। 51 नंबर क्वेश्चन है कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 51 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है चूल्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जो है 52 का ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला नंबर है तीरथगढ़ जलप्रपात किस राज्य में है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला नंबर है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। अगला नंबर है दूधसागर जलप्रपात किस रेल मार्ग के पास है? दूधसागर जलप्रपात किस रेल मार्ग के पास है? तो ये मुंबई और गोवा रेल मार्ग के पास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं एथिरापल्ली को किस नाम से जाना जाता है? एथिरापल्ली को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दक्षिण का नियाग्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कुचिकल जलप्रपात किस जिले में है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है यह शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। 58 नंबर क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस पठार से संबंधित है? तो 58 नंबर का जो है यह दक्कन पठार से संबंधित है शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर जो है 59 है दूधसागर जलप्रपात का क्या अर्थ है? तो ये जो है दूध जैसी धारा के लिए जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बहुती जलप्रपात किस जिले में है? बहुती जलप्रपात किस जिले में है? तो 60 का ये ऑप्शन नंबर ए होगा, रीवा में। 61 नंबर क्वेश्चन है नूरानंग जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है? नूरानंग जलप्रपात को किस और नाम से जाना जाता है? तो जो है 61 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जंग फाल के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है नूरानंग जलप्रपात किस नदी पर है? नूरानंग जलप्रपात किस नदी पर है? ये तो है तवांग नदी पर। अगला नंबर है जोग जलप्रपात की कितनी धाराएं हैं? धाराओं में गिरता है जोग जलप्रपात? तो 63 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 जल धाराओं में गिरता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जोग जलप्रपात की प्रमुख धाराएं हैं। जोग जलप्रपात की कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं? तो राजा रानी, रोवर और रॉकेट जो है ये 4 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर है क्वेश्चन चूल्हा जलप्रपात किस नदी पर है? चूल्हा जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर देखते हैं 66 नंबर हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? हिरनी जलप्रपात तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है।
अगला नंबर है सेवन सिस्टर्स जलप्रपात कितनी धाराओं में है? तो वह जो है 7 धाराओं में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वज्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, मंदाकिनी नदी पर वज्रधारा जलप्रपात अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं वज्रधारा जलप्रपात किस धाम के निकट अवस्थित है? तो ये जो है केदारनाथ धाम के निकट वज्रधारा जलप्रपात अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात का नाम किस कारण पड़ा? तो जो है धुएं जैसी जलधारा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात किस धार्मिक स्थल के पास है? कपिल धारा जलप्रपात किस धार्मिक स्थल के पास है? तो वह जो है अमरकंटक के पास में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जो है 72 का ताप्ती, सोन, नर्मदा सभी का जो है अमरकंटक उद्गम स्थल है। तो वहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात किस प्रकार का जलप्रपात है? तो वह जो है यह सीढ़ी नुमा जलप्रपात है तीरथगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात किस मौसम में सर्वाधिक प्रवाह वाला होता है? तो 74 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, ये वर्षा मौसम में जो है सर्वाधिक प्रवाह वाला होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह चित्रकूट जलप्रपात है। अगला नंबर क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी घाटी में है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी घाटी में है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ये गोदावरी नदी घाटी में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं एथिरापल्ली जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य के पास है? एथिरापल्ली जो जलप्रपात है ये अभयारण्य किस वन्यजीव अभयारण्य के पास में अवस्थित है? तो ये जो है सोलायर जो वन्यजीव अभयारण्य है उसी के पास में अवस्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर फॉल्स किस राज्य में है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर है सिल्वर फॉल्स किस शहर में स्थित है? तो 79 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा कोडाई कनाल में अवस्थित है। 80 नंबर क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस समुद्र की ओर बहने वाली नदी पर है? जोग या गारसोप्पा जो है। तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है, तो 80 नंबर का ए होगा, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी पर जोग या गारसोप्पा अवस्थित है। अगला नंबर है शरावती नदी कहाँ गिरती है? 81 नंबर का है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अरब सागर में। अगला नंबर क्वेश्चन है हुर्रू जलप्रपात का स्थानीय नाम क्या है? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हुंडर जो है वहाँ का स्थानीय नाम है। अगला है नोखालिकाई जलप्रपात के पास स्थित स्थल है। तो ये जो है 83 नंबर जो है 83 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, चेरापूंजी। 84 नंबर क्वेश्चन है चेरापूंजी किस राज्य में है? तो ये जो है मेघालय राज्य का प्रसिद्ध वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 नंबर का देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो 85 का जो ऑप्शन नंबर ये कांगेर घाटी में अवस्थित है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात कौन सा है? तो ये जो है नोखालिकाई जलप्रपात जो है, नोखालिकाई जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात है। अगला नंबर क्वेश्चन है कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई तो कितनी है? तो ये जो है कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। हुडरू जलप्रपात किस नदी प्रणाली से संबंधित है? हुडरू जलप्रपात किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो 88 का ऑप्शन नंबर सी है, स्वर्णरेखा नदी जल प्रणाली से। 89 नंबर, राजरप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर है, बहुती जलप्रपात को किस नदी का नियाग्रा कहा जाता है? तो ये है सोन नदी का नियाग्रा कहा जाता है बहुती जलप्रपात को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस पठार से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है मालवा पठार से जुड़ा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का जो था दूध सागर, तो सॉरी ये जो है दक्कन के पठार से जुड़ा हुआ है दूध सागर जलप्रपात। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोग जलप्रपात किस मौसम में पूर्ण प्रवाह में होता है? तो ये जो है 92 का ऑप्शन नंबर सी है, वर्षा काल में। 93 को नंबर क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग तो ये जो है जल विद्युत के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पर्वतीय क्षेत्र में है? तो ये जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये जो है अनूपपुर जिले में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात है? चित्रकूट, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। अगला नंबर देखते हैं, सेवन सिस्टर जलप्रपात किस देश की सीमा के निकट है? सेवन सिस्टर जलप्रपात किस देश की सीमा पर निकटतम है? तो 97 का जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये बांग्लादेश की सीमा के निकट अवस्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एथिरापल्ली जलप्रपात किस नदी घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है? एथिरापल्ली, तो ये जो है चालाकुडी जो नदी है उससे जुड़ी हुई घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जोग या गारसोप्पा, तो ये जो है 99 का ऑप्शन नंबर सी है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जलप्रपात किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक जो जलप्रपात है किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? तो वह जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।